तू शिकवा मेरा। जा रही हूँ, मुझे कोई रुकने का शौक नहीं है यहाँ। मैं सिर्फ ये बताने आई थी कि तुम दोनों मेरे भाइयों को भड़काना छोड़ दो, नहीं तो मैं तो तलाक ले ही लूं, तुम्हारी बहन को भी दिलवा दूंगी। ऐसे क्या देख रही हो? वाकई में पैसा इंसान को कितना बदल देता है। क्या मैं बदल गया हूँ? पॉजिटिव, लेकिन तब्दीली जरूर आई है आप में। तल्ख है मगर सच है, आज पैसों में जज्बों से ज्यादा ताकत है। परवेज भाई, मैं जानती हूँ आप मेरे और आसिया के लिए बहुत परेशान हैं, लेकिन जो पैसा आपने कमाया है उसमें थोड़ा सा जज्बा डालें और अपनी शादी के बारे में भी सोचें। मरियम, तुम्हें आसिया याद नहीं आती? क्यों नहीं याद आती? बहुत याद आती है भाई। मैं खुद भी बहुत परेशान रहती हूँ ये सोच सोच के कि वो किन हालात में होगी। मेरी बचपन की सारी यादें, मेरी जवानी की साथी, सबसे पक्की दोस्ती मेरी वो। बस फिर दुआ करो, मैं आसिया को ढूंढ लूं, फिर तुम दोनों बहनें मिलकर अपनी भाभी तलाश करना। अच्छा, तो मंसूबाबंदी आप कर चुके हैं, इसका मतलब कहीं? नहीं, बस कोशिश कर रहा हूं। इन खुशियों के लिए, ख्वाहिशों के लिए मेरी बहनें तरसती रही हैं। एक भाई होने के नाते मैं उन्हें मुहैया करूं। भूल है आपकी, बेहद पैसा भी बहनों को खुश नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन खुशी के आंसू जो आंखों में आते हैं ना, उस खुशी का एहसास ही अलग है। जानता हूं, माँ के रिश्ते के बाद मोहब्बत की इंतहा बहन के रिश्ते में, और बाप के बाद तहफ़्फ़ुज़ का एहसास सिर्फ भाई के रिश्ते में होता है। मेरी प्यारी बहन, चलो नाश्ता करो। जी। आपने दवा तो खा ली है ना? हाँ, मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन आप क्यों जा रहे हैं? मैं तो ये कह रही थी आप रुक जाते, घर पे ही आराम करते। ऐसी भी क्या जरूरी काम की? सारा दिन घर पे तो नहीं बैठ सकता ना, और वैसे भी अब तबीयत बेहतर है, तुम परेशान मत हो। मैं आपकी लाडली को क्या जवाब दूंगी? रात को भी आई थी आपको देखने के लिए, बस देखकर चली गई। उसे कहो कि बाप की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई और ना कभी आएगी, और बेटियों की मोहब्बत भी बाप की जिंदगी से जुड़ी हुई होती है। लेकिन बेटियों को बाप के अलावा दूसरे रिश्तों का भी ख्याल रखना पड़ता है, उन्हें साथ लेकर चलना पड़ता है। उसे उसकी सास के पास लेकर जाओ, उससे बात करो, उसके शौहर से उसकी बात करवाओ, तो उन्हें साथ रहे। नया घर उसको खाली रखने के लिए नहीं दिया। मुझे लगता है आपके दिल पर राहिम की बातों का बहुत असर हो गया है, जबकि आपको इस बात का बखूबी अंदाजा है कि राहिम ने सारी बातें बहू के कहने पर की हैं। शादी के शुरू के दिन इंतहाई यादगार दिन होते हैं, मगर रूहान ने हमारी नाज़ों को पलटकर पूछा भी नहीं, वो भी किस दिल से रह रही है, ये भी तो सोचे ना। जो बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं उसे सुनो और उस पर गौर करो। लेके जाओ उसे उसके शौहर के पास, आप उससे बात करेंगे तो बात बनेगी। जल्दी आ जाऊंगा। ख्याल रखिएगा। मैं कैसे बताऊं आपको इसहाक, आपकी बेटी अकेली जाकर मिल भी आई है और बात भी बिगाड़ आई है।
नाजो, कहाँ जा रही हो तुम? काम से जा रही हूँ। यही पूछ रही हूँ, किस काम से जा रही हो? अम्मी मुझे भी बहुत जल्दी है, मैं आपको आके बताती हूँ। नाजो, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम्हारे अब्बा जी पहले ही राहिम की बातों की वजह से किस कदर? अम्मी प्लीज, आपको क्या हो गया है? एक चीज आपने पूरी जिंदगी नहीं की, अब भी ना करें कि सवाल जवाब की मुझे आदत नहीं है। सो भाई क्या बात है, आप बार बार कॉल क्यों कट करें? कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहे? किसकी कॉल है? स्टेट एजेंट की। स्टेट एजेंट की? तो आप अटेंड क्यों नहीं कर रहे? क्या करूं अटेंड करके? क्या बोलूं उसे? चंद दिन का टाइम लिया था, उससे 1.5 महीना हो चुका है। पैसे मांगेगा और क्या? कहां से लाऊं मैं पैसे? अगर उसे पैसे नहीं दिए तो सेल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा वो। डू यू अंडरस्टैंड? इसलिए मैं आपसे कह रहा था, आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अपनी चादर से ज्यादा पाँव नहीं फैलाने चाहिए, लेकिन आपने कभी मेरी कोई बात नहीं सुनी। आपने तो हाथ ही कर दिया। तो क्या करता? नाजो की खुशी मेरे लिए बहुत अहम है और मैं उसे नहीं टाल सकता। बैलेंस, जिंदगी में हर रिश्ते में भी बैलेंस रखना चाहिए और अपनी खुशी और ख्वाहिशात में भी, वरना फिर यही सब होता है। तो फिक्र नहीं करो, सोच लिया मैंने, इसका हल निकाल लूंगा। और वो हल क्या है? शॉप के पेपर्स एज अ गारंटी रखवा के लोन ले लूंगा और फिर कारोबार से जो पैसा आता रहेगा उससे वो लोन उतारते रहेंगे। नहीं भाई प्लीज, खुदा के लिए आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये एक और बहुत बड़ी गलती होगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है अरसन। 70% रकम बचाने के लिए 30% अदा करनी होगी। मेरा नहीं ख्याल कि आपको ऐसा करना चाहिए। प्लीज इतनी बड़ी गलती मत करें। जी मैडम, क्या दिखाऊं? चूड़ियाँ दिखाऊं, बैंगल्स दिखाऊं या ब्रेसलेट दिखाऊं? जी मैडम, आपको बेचने हैं? जी। लाइन दिखाएं। कितना वक्त लगेगा? मुझे थोड़ी जल्दी है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ज्वेलरी ज़्यादा है, रकम आप कैश लेके जाएंगे? हमारे पास ऑनलाइन सहूलत भी मौजूद है। मुझे कैश चाहिए। ठीक है, आप कुछ देर इंतज़ार कीजिए। ये लीजिए मैडम, आप पे ये कैश। थैंक यू। सुंदर सापे, आप अकेले काम कर रही हैं? मुझे बुला लेती, मैं आपकी हेल्प कर देती। इस कंडीशन में काम करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब्रिश, मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेगनेंसी में एहतियात की ज़रूरत होती है। मैं बीमार नहीं हूँ। सुंदर सापे, आप
वाकई में बहुत आउटस्पोकन है। रायम बिल्कुल ठीक आपकी तारीफें करता है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि राहिम मेरी इतनी तारीफें करता है। क्या वाकई? ऐसी वैसी। अच्छा जी, फिर तो जनाब ने तुम्हें ये भी बताया होगा कि कितनी कोशिशों के बाद मुझे ये हीरो मिला। आप खुद किसी हीरोइन से कम है क्या? आप खुद बहुत अच्छी हैं। अब देखें ना, आपको देख के ऐसे लगता है कि आप मेरी अपनी बहन है। इतनी लविंग, इतनी केयरिंग। भाई ये सब तो मैंने सीखा है मरियम भाभी से, क्योंकि मरियम भाभी मुझसे कई ज़्यादा लविंग और केयरिंग है। वो मोहतरमा बहुत आगे हैं। मुझे तो लगता है कि बड़ी भाभी रोल मॉडल होती है। आने वाले छोटों को उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर बड़ी बहू अच्छी है तो बाकी बुरी? जी बिल्कुल, क्योंकि उन्हें रास्ता मिल जाता है और बुरा बनने का। इसका मतलब है कि मेरे पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत? जब तुम मरियम भाभी की सोहबत में रहोगी ना, तुम्हारे ये बुरे ख्यालात खुद ही तुमसे डरेंगे। खैर, ये बताओ कि आंटी की तबीयत कैसी है? ठीक है वो? अम्मी अब बहुत बेहतर है। मैं आपकी हेल्प कराती हूँ। फ्रिज से दही निकालती हूँ, रायता बना लेते हैं। पापा कॉल उठाओ। अरे बीबी जी, परेशान हूँ, खुश हो लेने दें। कॉल क्यों नहीं उठा रहे यार? बड़े घर की अमीर बेटी बाबर के सामने घुटने टेकने पे मजबूर हो गई। हेलो, कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे? मैडम जी आराम से। चीखने चिल्लाने से बहुत नुकसान हो सकता है, रकम भी दुगनी हो सकती है। देखो, मैं इस तरह बार बार अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। तुम मुझसे अभी नहीं मिल सकते? सोचता हूँ। क्या? ठीक है, अच्छा प्लीज जल्दी सोच के बताओ, मैं गाड़ी में ही हूँ। हाँ रोहान, बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो तुम? अंकल, मैं आपकी बहुत इज्जत करता और बड़ी मुश्किल के साथ मैंने हिम्मत जमा की है और यहाँ पर आया हूँ आपसे अपने दिल की बात कहने के लिए। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अंकल, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। क्या आप मेरी इस बात को एक दामाद की तरह नहीं, बल्कि साथ में एक सालिस की हैसियत से अपना फैसला सुनाइएगा? रोहान बेटा, तुम्हें तमहीद बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आज तुम नहीं आते तो मैं खुद तुम्हारी तरफ आने वाला था। मैं जानता हूं और समझता हूं कि शादीशुदा बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं, उनको वहीं होना चाहिए।
ठीक है अंकल, तो हम इस बात को फिर यहीं से शुरू करते हैं। अंकल मैं जानता हूँ कि मैं हैसियत में आप लोगों से बहुत कम हूँ, पर इस बात में कोई शक नहीं है। मगर क्या किसी कम हैसियत वाले इंसान की कोई इज्जत नहीं है, कोई गैरत नहीं हो सकती? अगर आप अपनी बेटी को तोहफे में घर देते हैं तो क्या उस दामाद पे लाजिम है कि वो भी जाके उस घर में रहे जबरदस्ती, और ये जानते हुए कि उस बेटे के घर में उसकी एक बेवा माँ है जिसकी अभी अभी सर्जरी हुई है। इस सब के बाद वो कैसे खुश रह सकता है? और क्या ऐसी सूरत में उस बहू को, उस बेटी को अपने शौहर का साथ देने के बजाय कि जेब देता है कि वो उससे तलाक का मुतालबा करे, और ये जानते हुए भी कि उसके इस जुर्म से एक नहीं बल्कि दो घर बर्बाद हो जाएंगी। अंकल आप समझदार हैं, हाँ बताइए आखिर मेरा जुर्म क्या है? अमरीश, बेटा ज़रा अपनी आंटी को बुलाना। अंकल मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। मैं फिर से कहता हूँ कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत। आप जो फैसला करेंगे आपका फैसला सर आंखों पे होगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सब ठीक होगा बेटा, अब सब ठीक होगा। अभी आपके पास एक मैडम आई थी, वो इसाफ खानज़ादा साहब की बेटी है। जी वो अपनी जोड़ी देने के लिए आई थी। आइए आइए, एंड आपकी मयार के मुताबिक ही जगह पे बुलाया आपको। बैठे बैठे। ये लो तुम्हारी डिमांड। ये तो सिर्फ 3 है। अब वादे के मुताबिक मुझे मेरी वीडियो वापस करो, और ध्यान रखना हुस्ना भी कभी मुझे मेरे घर में नजर ना आए। अरे सोचते हैं मैडम जी, आखिर कब तक चलते हैं ये पैसे? क्या मतलब? मैं मतलब काफी साफ है।
ब्लैकमेलिंग में भी तो ब्लैक है, और ऐसे काम में कैसी ईमानदारी। अब मैडम जी आप दुआ करो ना मिलने की, लेकिन मैं तो दुआ करूंगा ना बाबर से मुलाकात की। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो बाबा? अरे मैडम जी बैठ जाए, वरना लोग क्या सोचेंगे। कितनी इज्जतदार और खूबसूरत लड़की ये आवाज बुलंद करी। अरे बैठ जाओ। अरे मैडम जी, जो कुछ आप मेरे बारे में सोच रही, जब आपके घर वालों को पता चलेगा तो वो भी इसी तरह सोचेंगे ना आपके बारे में। तुम शायद समझ नहीं रहे हो, मुझे मेरी वीडियो वापस चाहिए। चले वीडियो दे दूंगा। अब इतने पैसे हैं, यहाँ गिनता अच्छा नहीं लगूंगा। पक्का वीडियो दे दूंगा। इसके लिए थैंक यू। कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा। जितना सीधा नजर आता है ना ये लड़का, उतना है नहीं। बता दिया होगा ना इसकी बहन ने, इसीलिए ये इस वक्त पर आया जब नाजो घर पे नहीं है, ताकि उसकी उल्टी सीधी शिकायतें लगा सके आपको। सबा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारी मोहब्बत और बेजा लाड प्यार की वजह से नाजो बहुत ज्यादा जिद्दी और खुदसर हो गई है? उसे हर मामले में अपनी मनमानी करने की आदत हो गई है, चाहे वो कितनी गलत क्यों ना हो। उसे बस अपनी बात मनवानी होती है। आज रोहान ने और इससे पहले सुंदस, अरसल और राहिम ने कई बार मुझे झंझोड़ा, लेकिन मैं बेटे की मोहब्बत में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, सिवाय उसके मैं हर किसी को समझाने की कोशिश करता रहा। मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया कि उसकी जिद पर मुझे कम से कम एक बार उसे भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए। आप किन लोगों की बातों में? सबात, मत समझाओ मुझे। बेहतर ये होगा कि इस वक्त मैं और तुम मिलकर नाजो को समझाएं, उसे उसके घर में बसाने की कोशिश करो। तुम्हें पता है, नाजो के घर के लिए उमर ने कारोबार से पैसे निकाले हैं, और अब जबकि कारोबार मुश्किल में है, वो दुकान और कारखाना गिरवी रखकर नाजो के घर के पैसे पूरे करने की कोशिश कर रहा है। और इतनी आसानी से कह देती है तलाक। अर्श कांप उठता है इस लफ्ज से। हेलो जी, इसहाक बात कर रहा हूं। क्या गोल्ड की ज्वेलरी बेचनी है आपको? जी मैं खुद ही आता हूं, मैं आ रहा हूं। हाँ जी। सबा, तुम्हारे घर से किसी लड़की ने ज्वेलरी बेचने की कोशिश की है। कौन बेचेगा? सबका गोल्ड तो मेरे पास है, सिवाय सुंदस के। उसी की ज्वेलरी उसके पास है। सुंदस? ये लड़की फिर कोई कुर्बानी देना चाहती है। सबात, तुम अभी उससे कोई बात ना करना, मैं खुद उससे आके बात करूंगा, ठीक है? इसहाक? सबाहत, इस वक्त मुझे मत रोकना। मेरी बेटी सुंदस मेरे लिए अपना जेवर बेच रही है, और मैं बेशर्मों की तरह यहां पड़ा रहूं? आन भाई भी मैं इसको, इस लड़की को सारे गुर आते हैं दूसरों को काबू करने के, और एक हमारी नाजो है, अपने ही घर वालों को अपने खिलाफ किए जा रही है। नाजो, तुम्हें क्यों नहीं आती घरेलू सियासतें? उड़ान काफी ऊंची भर ली आपने। परवेज, मैं तुमसे कोई बात नहीं करी।
तो किसने कहा था बाबर जैसे लोगों के साथ मरासिम बढ़ाने को? ओ, क्या हुआ? बुरा लगा? ऐसे एक काम ही क्यों करती हो कि इस तरह के लोगों के साथ डील करना पड़े? तुम ये सब कैसे जानते हो? कहीं तुमने ही तो। बस नाजो बस, तुम बिल्कुल नहीं बदली। झूठ बोलना, गलत काम करना, दुख देना, आज भी वही कर रही हो। तुम्हें तो मैं अब देख लेती हूँ। तुम सबसे पहले अपनी बहन की खैर मनाओ। आप क्या कहा? मैं अपनी बहन की खैर मनाऊं? अब खैर मेरी बहन नहीं, अब नहीं, अब खैर तुम मनाओ नाजो। यू नो व्हाई? क्योंकि मेरे पास तुम्हारी और बाबर की मुलाकातों की वीडियोज हैं। और क्या हुआ? अब्बू को पता चल गया जो तुमने सोना बेचा था? हाँ, बाबर को पैसे देने के लिए? मैं कल जल्दी आऊँगा ऑफिस से, आप तैयार रहिएगा, आपकी अपॉइंटमेंट है। बेटा आप डॉक्टर के पास भी चले जाएंगे? मुझे तुम ये बताओ कि इसहाक साहब ने तुमसे क्या कहा? क्या कहते हो? सुनते रहे खामोशी से। मतलब कि उनको रियलाइज हो गया। रोहान बेटा, वो बाप है, और ऐसे बाप जिसने बेटी के कहे हर लफ्ज का मान रखा हो, उसकी हर ख्वाहिश को यकीन में बदला हो, उसके हर ख्वाब को ताबीर में बदला हो। बेटा यकीनन इस वक्त वो तुमसे ज्यादा तकलीफ में है, इसलिए तुम उन्हें थोड़ा टाइम दो, खूब खामोश रहने दो। मैं जानती हूं कि एक दिन वो ये सब कुछ खुद ही ठीक कर लेंगे। पता नहीं अम्मी, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक बुज़दिल मर्द हूं जिसका किसी औरत ने मजाक बना के रखा होगा। मैं ऐसा नहीं था। हाँ, लगता होगा बेटा। इस माशरे में औरत के साथ ऐसा सलूक नॉर्मल समझा जाता है। अब हर मजलूम औरत का हिसाब मैं तो नहीं दे सकता। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम इससे सबक और आने वाले वक्त के लिए बहुत सोच समझ कर कदम उठाओ। हाँ, जब तुम्हारी माँ नहीं होगी तो
ये बातें तो होंगी ना तुम्हारे पास। मैं क्यों करती हैं ऐसी बातें आप? ना किया कर, तकलीफ होती है मुझे। ठीक है, नहीं करूंगी ऐसी बातें, लेकिन तुम मुझसे एक वादा कर। कम कीजिए। बेटा, नाजू चाहे जितनी बार तुमसे तलाक मांगे, तुम उसे तलाक मत देना। रोहान बेटा, ये मुकद्दस रिश्ता चाहे कितना ही हल्का क्यों ना हो, तुम रब के नजदीक इस नापसंदीदा अमल को करने का सोचना भी ना। ये यहाँ कैसे? सेवर कहाँ गया? सबात, हमारे घर से किसी लड़की ने ज्वेलरी बेचने की कोशिश की है। नाजू, जी जी अम्मी, वो मैं अपा जी को देखने आई थी। नाजू, सर ये वही गोल्ड है। सर वैसे ये मैंने गोल्ड बेच दिया। जिन्होंने ख़रीदा है उन्होंने कहा है अगर आपको वापस लेना है तो आप ले सकते हैं, उसके लिए आपको 30 लाख रुपए देना पड़ेंगे। कौन आया था इससे बेचने के लिए? आप बता सकते हैं? सर रकम बड़ी थी इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया, शायद आपकी बेटी है। सर मेरी शॉप में CCTV की फुटेज भी है और मेरे मोबाइल के अंदर वीडियो भी। ये देखें। जो सर आप ठीक हैं? सर आप रिलैक्स तो है ना? ठीक है आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं शाम को आपको कॉल करके बताता हूँ। अम्मी क्या? नाजू, चलो मेरे साथ। क्या कर रही है? छोड़िए मुझे। इधर आओ। क्या किया है तुमने? क्या करने आई थी तुम रात को कमरे में? मरियम का जेवर चुराया है ना? सच सच बताओ मुझे नाज़ो। बोलो ना। हाँ की है मैंने चोरी, बेचा है मरियम भाभी का जेवर।
और अम्मी मैं क्या करती अगर मैंने मरियम भाभी का जेवर बेचा है ना, वो उनके भाई के लिए बेचा है। भाई के लिए? भाई के लिए क्यों बेचे हैं तुमने? अम्मी, परवेज मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और उसने हुस्ना भी और उनके भांजे को अपने साथ मिलाया हुआ था। नाज़ो, मुझे सच सच बताओ, क्यों ब्लैकमेल कर रहा है तुम्हें परवेज? और ये हुस्ना कहां से आ गई बीच में? क्योंकि अम्मी हुस्ना भी मेरे बारे में सब जानती थी। अम्मी, मरियम भाभी का मिसकैरेज मैंने कराया था। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा